हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अपन वॉफल चार्ट बनाएंगे। क्या होता है एक वॉफल चार्ट? वॉफल चार्ट एक वॉफल शेप में होता है। तो अपन देखते हैं एक वॉफल चार्ट दिखता है कैसे। तो ये अपना एक वॉफल चार्ट है। इसमें एक वॉफल में 100 स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं और एक स्क्वायर फिल हुआ मतलब आपने 1% कवर कर। जैसे कि अगर अपन ईस्ट को देखें तो ईस्ट में 30% का सेल है। और अगर 1% एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है तो अपन अगर 30 स्क्वायर फिल कर दें तो अपना 30% यहाँ दिखता है। तो इसी चीज़ को वॉफल चार्ट बोलते हैं। तो चलो देखते हैं बनाते हैं कैसे। इसके लिए मैं सैम्पल सुपरस्टोर डेटा का यूज़ करूँगा और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने सैम्पल सुपरस्टोर डेटा पुल कर लिया है। साथ ही साथ मैं इस डेटा को डबल करूँगा। तो उसके लिए मुझे एक डमी टेबल को ऐड करना पड़ेगा। अभी मैंने ऑर्डर शीट ऐड किया, उसके मैं अगर फिजिकल लेयर पे जाऊँ तो यहाँ पर मुझे एक डमी डेटा ऐड करना। डमी डेटा मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डबल कर देगा। ठीक है। तो अभी हर रिकॉर्ड के आगे जो रो है अपना 1 2 3 4 5 6 है। अब मैं इसको अगर पेस्ट कर दूँ यहाँ पर और इसको इनर जॉइन से जोड़ दूँ तो मेरा एक रिकॉर्ड 2 बार आएगा। ठीक है। तो मैं कस्टम जॉइन क्रिएट कर रहा हूँ 1। ओके ओके, मेरा ये कस्टम जॉइन हो गया। अब उसके बाद मेरे से सारे रिकॉर्ड्स डबल हो गए, 1 1 2 2 3 3। और ये इसलिए हुए हैं क्योंकि मेरे एक रिकॉर्ड 100 के लिए और एक रिकॉर्ड 1 के लिए। ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अपन चाहते हैं शीट पे। अब सबसे पहले मैं अपने पाथ को बिनिंग करूँगा। तो बिनिंग करने के लिए मैं क्रिएट पे गया और बिन्स बना दी। मेरे बिन्स होंगे 1 1 के क्योंकि मेरे को ऐसे 100 स्क्वायर्स चाहिए। ठीक है। तो वो मेरे 100 ऐसे बिन्स बन गए और एक बिन मेरा एक स्क्वायर बताएगा। मेरा एक ऑलरेडी पैरामीटर दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ऐसे एक पैरामीटर क्रिएट कर लेना, हैश कॉलम्स इंटीजर 10, इसमें करंट वैल्यू याद रखना 10 हो। और मैं करता हूँ ओके। अब मैं एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करने वाला हूँ जो कि नाम होगा इसका इंडेक्स। अब इंडेक्स आप बोलोगे कि एक ऑलरेडी फंक्शन होता है, पर एक जो फंक्शन होता है उसमें इंडेक्स अपना 1 से होता है और मुझे चाहिए 0 से। तो मैं उसके लिए इंडेक्स -1 कर दूंगा तो मेरा 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने करते हैं इंडेक्स अप्लाई। अब मुझे करना है रोज ऑफ कॉलम्स क्रिएट। तो मैं कर देता हूँ पहले कॉलम्स। तो बेसिकली ये फॉर्मूला ये करेगा कि मेरे जो भी कॉलम्स हैं वो नंबर दे देगा। अगर मेरा जो भी मेरा इंडेक्स है वो नंबर देगा। अगर समझ लो मेरा इंडेक्स आता है 5, तो 5 मॉड ये मेरा पैरामीटर जिसकी वैल्यू थी 10। तो 5 मॉड 10 अपना 5 हुआ। तो मेरा कॉलम 5। और अगर इंडेक्स मेरा 15 होगा तो 15 मॉड 10 होगा अपना 5 रिमाइंडर बेसिकली। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आता है मॉड फंक्शन गूगल में देखना कैसे काम करता है, आप समझ जाओ। मैंने इसको करा अप्लाई। ओके। और अब मैं बनाऊंगा रो। अब इसमें ये चेक करूँगा मैं कि मेरा जो इंडेक्स मॉड कॉलम है अगर ये मेरा 5 से ज़्यादा हुआ तो वो 1 माइनस करके उसी रो पे लाना है। और अगर 5 से कम हुआ तो डायरेक्टली राउंड ऑफ में आ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंडेक्स है 22, 22 मॉड 10 करेंगे तो आता है 2। 2 अपना 5 से कम है तो वो राउंड हो जाएगा। और अपने को राउंड कब होगा, जैसे 22 डिवाइडेड बाय कॉलम होगा अपना 10 तो 2.2। तो 2.2 का हो गया कॉलम 2। करेक्ट। अब अगर 27 होता है, ठीक है, ये 5 से ज़्यादा है मतलब इस कंडीशन से ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि 27, 27 ले रहे हैं अपन। तो 27 मॉड 10 हो गया अपना 7। 7 5 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अपन आ गए यहाँ। तो 27 डिवाइडेड बाय 10 किया तो आया 2.7। 2.7 -1 करके राउंड करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। तो दोनों केस में 2 आएगा अगर वो 20s में है तो। अब नेक्स्ट मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ CJ सेल्स। इसमें ये कुछ नहीं, एक विंडो फंक्शन होगा।
सम ऑफ सेल्स का। ओके, मैं इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और एडिट करूँगा और इसको टोटल सेल्स नाम दे दूँगा। और बेसिकली ये क्या करेगा, दोनों में फॉर्मूला सेम ही है पर ये अलग अलग लेवल पे अप्लाई होगा और उसके कारण उनकी वैल्यूज़ अलग अलग होगी। तो अब मैं एक और कैलकुलेटर फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, सी जे परसेंटेज। अब सी जे परसेंटेज जो है मेरा, उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सी जे सेल्स डिवाइडेड बाय सी जे टोटल सेल्स। ठीक है, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। अब अपना अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो रोज़ जाएगा मेरे रोज़ में, कॉलम्स जाएगा मेरे कॉलम में, और बिन में डिटेल्स मिलेगा। ठीक है, कॉलम्स को मैं कंप्यूट यूजिंग पाथ करता हूँ, रोज़ को भी कंप्यूट करते हैं। ये आ गया 100। अब मैं एक रीजन डाल रहा हूँ, तो अपने हर एक रीजन के लिए हो गया डिवाइड। अब क्योंकि ये आपको मेरे इसमें दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें कलर जो है मैंने अपना इन कलर्स को वाइट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने मार्क्स को चेंज करके बना रहा हूँ उसको सर्कल, ताकि एक सॉलिड आ जाए, और एक कैलकुलेटेड फील्ड बना रहा हूँ कलर। सो बेसिकली कलर क्या करेगा, कलर ये मेरे को 5 अलग अलग तरह के कलर देगा। हर एक रीजन का एक अलग अलग कलर होगा, और साथ साथ जो परसेंटेज में नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर जो मेरे जो परसेंटेज से कम है, जैसे इसमें देखिए जो 17 से कम है उसी को कलर मिलेंगे, मतलब ये 1 2 3 ऐसे करके 17 है, इसी को कलर मिलेगा, बाकी सबको मैं ग्रे कर दूंगा। तो यही लॉजिक मैंने यहाँ यूज़ किया है। जो उनसे कम है उसी को, उनके ही रीजन को कलर कर रहे हैं अपन अलग अलग कलर से, अदरवाइज सबको ग्रे कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ पर सी जे परसेंटेज नहीं होगा, यहाँ पर परसेंटेज सिंबल आ जाएगा, अप्लाई, और इसको मैं कलर कर रहा हूँ। यहाँ कलर्स फुल करना था, ठीक है। और अब मैं इसको कंप्यूट करूँगा यूजिंग पाथ, और एडिट कर रहा हूँ। अब हर एक अपने रीजन से कलर हो गया। अब मेरे को इसको एडिट करके टोटल रीजन ऐड कर दूंगा, परफेक्ट, क्लोज। तो मेरे को यहाँ पे 5 कलर दिख रहे हैं। अभी मैं इसके बैकग्राउंड को मैं एक थोड़ा ढंग का कलर दे देता हूँ, फॉर्मेट और समथिंग दिस। ओके, और कॉलम्स को मैं कर देता हूँ हाइड, रीजन को कर दो हाइड, परफेक्ट। तो ये मेरे को मिल गया। मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ और मेरे को इस तरह से मिल रहा है। अगर आप चाहो तो इसको शेप भी दे सकते हो, और मैं शेप दे देता हूँ स्क्वायर, अगर अपने एग्जाम्पल के हिसाब से जाना। अब एग्जाम्पल को देखें अपन, तो एग्जाम्पल में कलर ये अलग ग्रे है, तो उसके लिए मैं ग्रे कलर को, कलर में क्या एडिट किया, तो ग्रे के लिए मैं कर देता हूँ ग्रे, और एक कोई लाइट ग्रे कलर करके अप्लाई कर देता हूँ, और इस तरह से मेरा ग्रे कलर अप्लाई हो गया। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर एक परसेंटेज पुल कर रहा हूँ, तो सी जे परसेंटेज पुल किया मैंने और डिस्क्रीट कर दिया, तो मेरे यहाँ परसेंटेज दिखा है। इसको फॉर्मेट कर दो, ये हो गया। अब मैं अपने इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, फॉन्ट
20 format font 24 इस टाइप के आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, रोज को हाइड कर सकते हो। और ये आप और इस तरह से इसको भी मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरह से आपका एक वॉफल चार्ट रेडी हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।